हज्जी नबी की किताब। ये अंबिया असगर में मौजूद छोटी किताबों में से एक है, लेकिन इब्रानी बाइबल की मजमूई कहानी में बहुत अहम है। सदियों से इब्रानी अंबिया इसराइल पर बुत परस्ती और नाइंसाफ़ी के जरिए खुदा के साथ अपने अहद को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे थे, और उन्होंने खबरदार किया था कि खुदा अजीम सल्तनत बाबल को यरूशलेम पर कब्ज़ा करने, हैकल को तबाह करने और लोगों को असीर बनाकर ले जाने के लिए भेजेगा। और ये सब 587 कबल मसीह में वाक़ हो गया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। अंबिया को यकीन था कि अब भी एक उम्मीद है, और एक दिन खुदा अपने लोगों यानी इसराइल का तब्दील शुदा बकिया नए यरूशलेम में वापस लाएगा, जहां खुदा की हजूरी उनके दरमियान सकूनत करेगी। अब जब हम हजी की तरफ रुख करते हैं, साल 520 कबल मसीह, ये तकरीबन जिला वतनी के 70 साल बाद की बात है, और हाल ही में बाबल की सल्तनत का खात्मा हुआ है और दुनिया पर अब फारस की हुकूमत है। उन्होंने इजाज़त दी कि कोई भी असीर इसराइली जो यरूशलेम वापस जाना चाहे जा सकता है, जो कि अभी तक खंडर बना हुआ है। इस तरह यशवा नामी एक सरदार काहिन और दाऊद के नस्ल से जुरबाबल नामी एक शख्स की क़यादत में असीरों की एक जमात वापस आई और शहर को दोबारा तामीर करना और वहाँ रहना शुरू किया। अज़रा की किताब अब्वाब 1-6 से कहानी याद करें। लिहाजा हमारी उम्मीदें बुलंद हैं और मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, कम अज़ कम हज्जी के नुक्ता नज़र से। किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये 4 महीनों के दौरान यरूशलेम के लोगों को दिए गए हज्जी के पैगाम का खुलासा पेश करती है। वो लोगों पर गलत तरजीहात के इल्ज़ाम के साथ बात का आगाज़ करता है। हाँ, वो यरूशलेम में वापस आ गए हैं, लेकिन वो अपना सारा वक्त और वसाइल अपने लिए खूबसूरत मकानात की तामीर नौ में सर्फ कर रहे हैं, जबकि हैकल 70 साल पहले अपनी तबाही से लेकर अब तक खंडर बनी पड़ी है। लिहाजा हजी कहता है, क्या तुम्हारे लिए मुस्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है? हजी कहता है कि यह गफलत उनके आबाओ अजदाद की अहद से बगावत के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से ज़मीन अभी तक गैर पैदावारी की शिकार है। वो क्यों कहत और खुश्कसाली का शिकार हुए हैं? और यहाँ हज्जी इस्तिस्ना की किताब से अहद की लानतों की फहरिस्त पेश कर रहा है। लोगों के जवाब की कहानी के बाद हज्जी के चैलेंज वाले अल्फाज हैं। अज़रा 5 बाब की कहानी भी याद करें। हमें बताया गया है कि जुरबाबल, यशवा और लोगों के बकिए को हज्जी के पैगाम ने जोश दिला दिया था और उन्होंने हैकल की तामीर नौ शुरू कर दी। अगले हिस्से में हज्जी 1 माह बाद जायज़ा लेता है और वो लोगों में बिखरी हुई तवक्कुआत के कुछ मसाइल पर बात करता है। हैकल जिसकी वो दोबारा तामीर कर रहे हैं वाकई बड़ी गैर मुतासिर कुन है। ये उस हैकल की शान व शौकत के मवाजने में कुछ भी नहीं जो 500 साल कबल सुलेमान ने यहाँ पर तामीर की थी, और बस इस वजह से इसकी तामीर को मुकम्मल करने के लिए हौसले बहुत पस्त थे। और इस तरह हज्जी लोगों को खुदा की मुस्तकबिल की बादशाहत और हैकल के बारे में नबुवती वादों की याद दिलाता है। वो पुराने अंबिया खुसूसन यसाया और मीका से नए यरूशलेम का हवाला लेता है, और ये वो जगह होगी जहां से खुदा सारी दुनिया को मखलसी बख्शेगा और जहां पर तमाम कौमें आकर खुदा की बादशाहत में शामिल होंगी, जिसके नतीजे में अमन का दौर शुरू होगा। हैकल मुस्तकबिल के लिए खुदा के मंसूबों में कलीदी किरदार अदा करती है, और इसलिए हज्जी लोगों को मायूस कुन हालात के बावजूद उम्मीद के साथ काम करने का कहता है। तीसरे हिस्से में 2 महीने बाद हज्जी अहद से वफादारी के बुलावे के साथ पैरवी करता है और कुछ काहिनों को रस्मी पाकीज़गी के मुतालिक गुफ्तगू में शामिल करता है। अहबार की किताब के तमाम अहम ख्यालात को याद करें। वो कहता है, अगर कोई लाश को छूता है तो रस्मी तौर पर नापाक होता है, और फिर वो जाकर अगर किसी खाने को छूता है तो क्या वो भी नापाक हो जाता है? और काहिन अहबार की किताब की रोशनी में कहते हैं, हाँ, ये नापाक है। और फिर हज्जी इसको तमसील में बदल देता है। वो कहता है कि इसराइल के लोगों और जो कुछ वो हैकल की तामीर में हिस्सा डालने के लिए कर रहे हैं, उसका मामला ऐसा ही है। अगर मौजूदा नस्ल अपने आप को फिरौतन नहीं करती, अगर वो नाइंसाफ़ी और बेहिसी से बाज ना आए, तो हजी कहता है कि वो इस नई हैकल समेत अपने हाथों के साथ जो मर्जी बना लें, वो भी नापाक होगा। हज्जी का चैलेंज ये है कि सिर्फ उनकी सच्ची तौबा और अहद के साथ वफादारी की सूरत में ही उनकी तामीर नौ की कोशिशों के
नतीजे में खुदा अपनी बादशाही और बरकत लाएगा। और इस तरह एक लिहाज से इसराइल का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। खुदा अपने लोगों के वफादार होने का इंतजार कर रहा है। इसलिए हज्जी जिलावतन नस्ल के सामने एक इंतखाब रख रहा है जो कि उस चैलेंज जैसा है जो मूसा ने मुल्क मऊदा में दाखिल होने से कबल बियाबान वाली नस्ल को दिया था। उनकी फर्माबरदारी बरकत और कामयाबी का सबब बनेगी, जबकि बेवफाई बर्बादी लाएगी। किताब खुदा की बादशाही की मुस्तकबिल की उम्मीद के मुतालिक हज्जी के खुलासे के साथ खत्म होती है। वह नए यरूशलेम को अपनी शानदार बैनुल-अक़वामी बादशाही का मरकज बनाने जा रहा है और वहां से वो कौमों में मौजूद बुराई का मुकाबला करके शिकस्त देगा। वो खुरूज की कहानी में लोगों को फिरौन की फौज की शिकस्त की याद दिलाता है। यहाँ पर खुदा दाऊद के साथ अपने वादे को पूरा करेगा और उसकी नस्ल से एक बादशाह कायम करेगा जिसकी नुमाइंदगी हज्जी के ज़माने में ज़ुरबाबल ने की। और इस तरह किताब रोशन मुस्तकबिल के चुनाव के साथ ख़त्म होती है। सवाल यह है कि क्या हज्जी की नस्ल खुदा के साथ वफादार रहेगी? क्या वो उन तमाम वादों की तकमील का तजुर्बा करेंगे? और ज़ुरबाबल, क्या वो वफादार रहेगा? क्या वो मसीहाना बादशाह बनेगा? ये मालूम करने के लिए आपको ज़करिया और मलाकी नबी की आखिरी 2 किताबों को पढ़ते रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये छोटी किताब किस तरह खुदा के लोगों की हर नस्ल के लिए एक बड़ा चैलेंज रखती है। असल में हमारा चुनाव अहम है और खुदा के लोगों की वफादारी और फर्माबरदारी इस बात का हिस्सा है कि खुदा ने दुनिया में अपने मकासद पर काम करने का इंतखाब कैसे किया है। और इसलिए इस हैरत अंगेज सच्चाई को चाहिए कि खुदा के लोगों में फिरौतनी और अमल को तहरीक दे, जबकि वो खुदा की आने वाली बादशाही के मुंतज़िर हैं। और हज्जी की किताब इसी सब के मुतालिक है।